हरे कृष्णा। आज हम यह चर्चा करेंगे कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। इसका सबसे पहला उत्तर यह है कि देखिए, शास्त्र के अनुसार राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। जैसे हम एक ही हैं लेकिन शीशा के कारण दो दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं लेकिन भगवान की इच्छा के कारण वे दो दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः तत्वतः वे दोनों एक ही हैं। राधोपनिषद में कहा गया है, राधा कृष्णयोर एक आसनम एका बुद्धि एकम मनः एक आत्मा एकाकृति अतएव द्वयोर न भेद। अर्थात राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अब आप बतलाइए, शादी तो तब होता है ना जब दो लोग होते हैं, परंतु राधा और कृष्ण तो दोनों एक ही हैं, तो फिर खुद की शादी खुद से कैसे करेंगे? ये संभव नहीं है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जो लोग यह पूछते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था कि नहीं, ऐसे लोगों को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं और खुद की शादी कभी खुद से नहीं होती है। तो ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, यद्यपि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी जगत में लीला करने के लिए वे एक से दो बने, और जब वे दो बने तो उन दोनों का विवाह भी हुआ। प्रश्न होगा कब विवाह हुआ और कहाँ विवाह हुआ? तो इसका उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 49वें अध्याय 49 चैप्टर के 43 नंबर श्लोक में शिव जी बतलाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे और राधा रानी भी लगभग थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस समय स्वयं भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी ने भांडिर वन में राधा और कृष्ण इन दोनों का विवाह करवाया था। शिव जी श्लोक बताते हैं, आप सुनिए। कृष्णेन सह राधया पुण्ये वृंदावने बने विवाहम कारयामास विधि नाम जगताम विधि। शिव जी बतलाते हैं कि भांडिर वन में राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण है। तो इस प्रमाण से साबित होता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे मन में प्रश्न होता है कि जब राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था तो फिर उन दोनों को पूरा जीवन भर अलग क्यों रहना पड़ा? तो इसका कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में एक बिरजा गोपी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और जैसे ही राधा रानी ने यह दृश्य देखा तो भगवान की ही प्रेरणा और इच्छा से उनको क्रोध आ गया और वे क्रोधित होकर के भगवान कृष्ण को ही अनाप शनाप कहने लगी। और जैसे ही भगवान के सखा श्री दामा ने राधा रानी को रोकने का प्रयास किया, उस समय राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर कुल में जन्म लो। और उस समय श्री दामा ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी जो है पृथ्वी पर जन्म लोगी और जिस कृष्ण से आप इतना प्रेम करती हो उस कृष्ण से आपको 100 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा। तो जैसे ही शाप इन दोनों ने एक दूसरे को दिया, उसके बाद जो है इन दोनों को होश आया और वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि देखो, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं धरती पे हम दोनों अवतार लें और जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए लीलाएं करें। तो यह सुनकर उन दोनों को संतोष हुआ। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि चूँकि भगवान के सखा श्री दामा जी ने राधा रानी को
श्राप दिया था कि आपको 100 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, तो उसी शाप के कारण यद्यपि राधा और कृष्ण दोनों का विवाह हुआ था, लेकिन चूंकि शाप मिला था, इसी के कारण उन दोनों को 100 वर्ष तक अलग रहना पड़ा था। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। हरे कृष्ण।